दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास एक कमेंट्स आया था पिछली वीडियो में संतोष कुमार जी का। तो उन्होंने पूछा है कि सर मुझे एक नई दुकान खोलनी है और उस दुकान में आप मुझे बताएं कि आइटम कौन सा रखे, लेडीज़ का आइटम रखे, जेंट्स का रखे या किड्स का आइटम रखे। तो आज मैं पूरी वीडियो इसी ही सब्जेक्ट पर लेकर के चल रहा हूँ कि यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको कौन से आइटम की दुकान खोलना अच्छा रहेगा, किस में मार्जिन ज़्यादा है या किसकी दुकानदारी ज़्यादा होती है या किस में आपको बेनिफिट होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अभी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, उसे दबा लीजिए। बराबर में बेल आइकन होगा, उसे भी दबा लीजिए। जो भी वीडियो हमारी बनेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे, ये है वो कमेंट्स जो संतोष जी का आया है हमारे पास। आज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आप कौन से आइटम्स को लेकर के दुकान खोलें। देखिए ये कई आधार होते हैं इसके, किस तरीके से आप दुकान खोलना चाहते हैं, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, आपके पास कितना पैसा है या आपके पास कौन सी मार्केट है। ये भी बहुत बड़ा डिपेंड होता है कि आपके पास किस मार्केट में शॉप है या आपकी शॉप कितनी बड़ी है या आपकी कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है, आप कितना पैसा उसमें लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी दुकान खोलने से पहले आपके मार्केट की सर्च होनी चाहिए। आपके मार्केट किस तरह की है, वहाँ पर किस तरह के कस्टमर आते हैं, मीडियम फैमिली कस्टमर आते हैं या आपको एक ही कैटेगरी के कस्टमर आते हैं, या वहाँ पर के मार्केट ऐसी होती है जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। वहाँ पर छोटा बड़ा हर तरह का कस्टमर आकर के पड़ता है। एक मेन मार्केट है, मेन मार्केट में आपकी शॉप है, बड़ी शॉप है तो और आपके पास कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप किसी भी तरह का आइटम रख लीजिए, मगर उसकी वैरायटी पूरी होनी चाहिए। मगर यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, स्पेसिफिक बात हो रही है कि यदि हमारे पास एक सीमित दायरा है, सीमित शॉप है, सीमित पैसा है तो हम स्टार्टिंग किस आइटम से करें। वो दुकान नई जो दुकान रेडीमेड गारमेंट्स की स्टार्ट करना चाहते हैं वो कौन सी हम स्टार्ट करें, यहाँ पर उनका ये सवाल था। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के चलता हूँ कि आपको लेडीज़ की दुकान करनी चाहिए या किड्स की दुकान करनी चाहिए या जेंट्स की दुकान करनी चाहिए। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था, मगर मैं आज इसको आपको पूरा संक्षेप में बताने वाला हूँ, पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि आपको आखिर करना क्या चाहिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए आप सबसे पहले एक आधार ले लीजिए, मार्केट में छोड़ दीजिए, आप अपने घर से ले लीजिए कि आपके घर के अंदर लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी है। आपको सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद करता है या आपके घर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है? आप करते हैं यानी कि जेंट्स करते हैं, या लेडीज़ करती है यानी कि आपकी वाइफ, आपकी मम्मी या आपकी बहन करती हैं, या आपके भाई करते हैं या आपके बच्चे करते हैं? कौन सबसे ज़्यादा खर्चा करता है? तो यहाँ से आपको लेकर के चलना चाहिए और उसी आधार पर, जिस आधार पर आपकी फैमिली है उसी आधार पर बाकी फैमिलीज़ भी होती है। 10-20% का अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। सिर्फ अंतर कहाँ पर आता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है और दूसरे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। आपके जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है, आपके आसपास के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है या मीडियम फैमिली रहती है या गांव का एरिया पड़ता है। तो आपको एक इसी तरह की शॉप खोलनी चाहिए जो मीडियम फैमिली वाले लोग लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर मीडियम फैमिली वाले लोग ही आते हैं। और मीडियम फैमिली वाले लोगों का जो एक दुकान होती है, एक परचेजिंग का तरीका होता है, एक सामान ख़रीदने का तरीका होता है, वो ना तो ज़्यादा महंगा होता और ना ही ज़्यादा सस्ता होता। अच्छा माल मीडियम क्वालिटी आ जाती है, अच्छे पैसे में आ जाती है और कम पैसे से ये शॉप स्टार्ट की जा सकती है। पहले मैं बात करता हूँ लेडीज़ की। देखिए सबसे ज़्यादा ख़रीदारी करती है लेडीज़, मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा ख़रीदारी करती हुई लेडीज़ मिलेगी। मगर आप यदि लेडीज़ की शॉप डाल रहे हैं तो लेडीज़ की शॉप में इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सेल भी लेडीज़ की होती है, मगर आपके पास कम से कम 5-6 लाख रुपए होने चाहिए और आपके पास कम से कम 15 बाई 15 से ऊपर की दुकान होनी चाहिए। एक काफ़ी बड़ी अच्छी दुकान होनी चाहिए लेडीज़ का आइटम रखने के लिए, तभी आप लोगों से वो पूर्ति हो पाएगी। और इसमें लेडीज़ का आइटम
रखने से आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब भी आप लेडीज़ की कोई सामान की दुकान रेडीमेड गारमेंट्स की करते हो तो हर सप्ताह हर 15वें दिन इनके डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं। वो डिज़ाइंस की पूर्ति करते करते आप लोग परेशान हो जाओगे, जबकि लेडीज़ शॉप में सबसे ज़्यादा मार्जिन है। लेडीज़ में आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेडीज़ गारमेंट्स में माउथ टू माउथ आपका एडवर्टाइजिंग होता रहता है। एक लेडीज़ चाहिए, उसको आपने सस्ते में दे दिया, वो दूसरी को बताएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट लेडी का होता है कि लेडी गारमेंट्स की शॉप में एडवर्टाइजिंग आपको फ्री का मिल जाता है। माउथ टू माउथ का जो एडवर्टाइजिंग होता है ना, वो कमाल का होता है, वो और किसी में नहीं होता, सिर्फ लेडीज़ गारमेंट्स में होता है। लेडीज़ अपने बारे में एक दूसरे को ज़रूर बताती है, वे ना बताए रह ही नहीं सकती। तो लेडीज़ गारमेंट्स की यदि मैं बात करता हूं तो लेडीज़ गारमेंट में मार्जिन अच्छा है, लेडीज़ गारमेंट की सेल अच्छी है। मगर लेडीज़ गारमेंट में की दुकान आपको तब करनी चाहिए जब आपके पास पैसा अच्छा हो, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप लेडीज़ गारमेंट का हर 15वें दिन नए डिज़ाइन आप लाते रहे, तभी आपकी शॉप चल पाएगी। और एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि लेडीज़ गारमेंट्स में इतने सारे आइटम हैं, जैसे प्लाजो हुआ, साड़ीज़ हुई, सेट्स हुए, ड्रेसेस हुई, लहंगाज हुआ, बहुत सारे आइटम है। इन सब की पूर्ति आप एक शॉप में नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ा आउटलेट चाहिए। इसलिए जब भी यदि आप लेडीज़ की शॉप करना चाहते हो और आपके पास 5-6 लाख रुपए है तो किसी एक स्पेसिफिकेशंस को ले लीजिए। जैसे साड़ीज़ का शोरूम हुआ, साड़ीज़ की दुकान हुई, या लेडीज़ वेस्टर्न आइटम जो चल रहे हैं उनके आइटम हुए, किसी एक पर्टिकुलर पर लीजिए। सब आइटम को घोल मोल मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी आपको वैरायटी पूरी नहीं कर पाओगे और फिर लेडीज़ को नई नई चीज़ें चाहिए, वो चीज़ों की पूर्ति आप पे हो नहीं पाएगी, आपकी दुकान ठप हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी ये मन से निकाल दीजिए कि लेडीज़ की हमें दुकान करनी है। यदि आपकी कैपेबिलिटी हो तभी कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल मत कीजिए। और जब भी कीजिएगा किसी एक स्पेसिफिकेशंस में कीजिएगा, यानी कि किसी एक आइटम को लेकर कीजिएगा, उसकी वैरायटी फुल रखिएगा, उसके नए नए डिज़ाइन हर 15वें दिन 20वें दिन लाते रहिएगा। और बहुत अच्छी सेल लेडीज़ में हो जाती है, अच्छी इनकम भी लेडीज़ में हो जाती है और अच्छा बार्गिन से भी लेडीज़ ही करती है, यानी कि तोल मोल जो करते हैं वो लेडीज़ ही करती है। दूसरी बात जेंट्स की मैं बात करता हूँ तो जेंट्स को आपने देखा होगा, जो नौकरी पेशे वाले बंदे हैं या जो फ्री लोग हैं, ज़्यादातर वही आपको मार्केट में नज़र आएंगे। और वो भी अपने महीने के आखिर में या लेडीज़ के, अपने घर के लेडीज़ के या बच्चों के, कभी कभार 10% ही बच्चों के कपड़े लेते नज़र आएंगे, वरना लेडीज़ ही नज़र आएगी। तो जेंट्स का माल एक ऐसा है कि जेंट्स में ज़्यादा डिज़ाइन आउट नहीं होता। जेंट्स का काफ़ी समय तक भी माल रखा रहेगा रेडीमेड गारमेंट्स में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप वो कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। जेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए आपने जीन्स शर्ट टी शर्ट की आपने शॉप कर ली, तो जीन्स शर्ट टी शर्ट की बहुत सारी शॉप मिल जाएगी। अब आपको ऐसी शॉप ढूंढनी है, मार्केट में ऐसा माल लाना है जो अच्छी तो क्वालिटी का हो और रेट रिजनेबल हो। 400-450 रुपये तक आप उसे सेल कर दो, ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये के मार्जिन पर मार्केट में बैठ के यदि करोगे तो आपकी दुकानदारी अच्छी चल जाएगी। यदि इससे ज़्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करोगे तो इससे कम मार्जिन पर भी 20-20, 30-30 रुपये पर भी, 40-40, 50-50 रुपये पर बहुत सारे दुकान हैं जो जेंट्स गारमेंट्स की सेल करते हैं। और आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से जेंट्स का बस बेनिफिट यही है कि जेंट्स आइटम लेने के लिए आपको लेडीज़ से कम मार्जिन रखना पड़ता है, लेडीज़ से ज़्यादा आपको उसमें एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करना पड़ता है, और जेंट्स में आपकी सेल लेडीज़ आइटम से कम होती है, ये तो निश्चित है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे नंबर पर बच्चों की। देखिए, लेडीज़ की बात हो गई, जेंट्स की बात हो गई। हाँ, जेंट्स में मैं आपको इतना और बता देता हूँ कि कितने से स्टार्ट हो जाता है। जेंट्स का आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा। और आप उसमें ज़्यादातर जेंट्स आप सब जानते हो, ट्राउज़र, जीन्स, टी शर्ट और शर्ट, बस यही 2-4 आइटम पहनते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहनता। कभी शादी ब्याह में कोट वगैरह चलता है, लेकिन उसकी एक अलग शॉप होती है। ज़्यादातर जो जेंट्स में चाहिए टी शर्ट, जीन्स और शर्ट और
आपकी ट्राउज़र्स, इस तरह के आइटम रखने पड़ते हैं और इनकी वैरायटी आप अच्छी तरीके से पूर्ति कर पाओगे। यदि आपके पास 1.5-2 लाख रुपए भी है, 2.5 लाख रुपए भी है, तो आप अच्छी तरीके से शॉप मेंटेन कर पाओगे और अच्छा आप लोग इसमें कमा पाओगे। मगर एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपको ध्यान करना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट्स के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स आपको चलाने पड़ेंगे, तभी आप लोग कंपटीशन में बैठ पाओगे मार्केट के अंदर। यदि जेंट्स की दुकान आप मार्केट से हटकर कर रहे हो तो वहाँ पर दुकान चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मार्केट से हटकर यदि आप लेडीज़ गारमेंट्स की दुकान कर रहे हो तो वहाँ पर लेडीज़ की दुकान एक बार को चल सकती है, क्योंकि लेडीज़ का जो एडवर्टाइजिंग का तरीका है, माउथ टू माउथ का एक दूसरे को बताने का, वो बहुत ही गजब है। यदि आपने रिजनेबल रेट रखा, आप कहीं पर भी लेडीज़ की शॉप कर लीजिए, बहुत अच्छी चल जाती है। एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो लगता है बच्चों का। देखिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, माँ बाप आप भी किसी के होंगे या भाई बहन किसी के होंगे, तो एक समय यदि आपकी कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरफ ध्यान रहता है। अपने बच्चों को आप ज़रूर दिलाओगे, चाहे आप मम्मी हो, चाहे आप पापा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे बड़े भाई हो, कोई भी हो, आप अपने बच्चों को कपड़े ज़रूर दिलवाओगे। अपना एक बार को आप रोक सकते हो, अपने यदि आर्थिक स्थिति डाउन है तो आप कम कर सकते हो, लेकिन बच्चों का खर्चा जो है, बच्चों के कपड़े जो हैं, वो हमेशा सदाबहार है और हमेशा शॉप पर बच्चों के लिए मम्मी भी आ जाती है, पापा भी आ जाते हैं, भाई भी आ जाता है, बहन भी आ जाता है, ये सभी लोग आ जाते हैं। ये सभी लोग बच्चों के कपड़े लेने के लिए आ जाते हैं। और बच्चों का आइटम क्या पूछिए आप, बच्चों का एक से एक आइटम आता है और आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में बच्चों की शॉप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत मेंटेन कर सकते हो। और इसमें कंपटीशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप गर्ल्स का और जेंट्स का, यानी कि बच्चों का, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का रखिए, 14-15 साल तक के बच्चों का रखिए और एक बार एडवर्टाइजिंग करा दीजिए। इसमें माउथ टू माउथ भी एडवर्टाइजिंग हो जाती है लेडीज़ के द्वारा। एक रिजनेबल रेट रखिए, आप बच्चों का आइटम कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मार्केट से थोड़े हट के हैं वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बेनिफिट हैं। और साथ में जेंट्स का भी आप इसमें रख सकते हैं। लेडीज़ का इसमें मत रखना, जेंट्स का चल जाएगा लेकिन लेडीज़ का नहीं चल पाएगा। जेंट्स का भी तब रखना जब आपकी बच्चों की दुकानदारी अच्छी होने लगे, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाए। तो आपको यदि मेरे हिसाब से दुकान करनी चाहिए, यदि नई दुकान खोलना चाहिए, तो आप बच्चों से स्टार्टिंग कीजिए। और देखिए, ये सफलता की पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है ऊपर चढ़ने के लिए। बच्चों के बाद जेंट्स और जेंट्स के बाद लेडीज़ को तो भगवान भी नहीं समझ पाया, तो उनके डिज़ाइंस को हम और आप जो नए दुकानदार है वो कैसे समझ पाएंगे। ज़रा इस बात को आप एक गहन विचार कीजिएगा इसके ऊपर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत हैं, उनकी सोच को आप लोग नहीं पकड़ पाओगे। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, यदि नई दुकान आप खोलना चाहते हैं तो आप बच्चों की दुकान से स्टार्ट कीजिए। बच्चों की दुकान में आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों का हल्का आइटम नहीं रहना, बच्चों की अच्छी क्वालिटी लानी है। बच्चों की अच्छी क्वालिटी होगी तो बहुत जल्दी बिकेगी। और आगे इन फ्यूचर में भी यदि आप शॉप पर बच्चों का माल रुक जाता है तो वो कभी भी बिक जाएगा, आपका फैशन आउट नहीं होगा, आपका पैसा लगा हुआ बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग करा दीजिए। हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, अपने बच्चे को अच्छा माल पहनाना पसंद करता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। 1 लाख से स्टार्ट बहुत अच्छा शॉप हो जाएगी बच्चों की, यदि आप बच्चों के ऊपर ध्यान दोगे तो। और दोस्तों, मैं अब तीनों मैंने आपको बता दिया कि लेडीज, जेंट्स और बच्चों के, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए। पूरी वीडियो मैंने इसी के ऊपर ख़त्म कर दी है। और अगली वीडियो में आपके लिए है कि यदि आप लोग मुझे रिकमेंडेड करोगे, यदि कमेंट्स करोगे कि सर हमें, हाँ, जो आप ऐप की बात कर रहे हो उस ऐप को बता दीजिए जिसमें आपका इन्वेस्ट भी ना हो और आपको पैसा भी घर बैठे मिलता रहे और रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस आपका शुरू हो जाए। तो ऐसा ऐप मैं आपको बता दूंगा यदि आप मुझे कमेंट्स करेंगे। तो अगली वीडियो में जब सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर, मैं तभी वो ऐप आपको बताऊँगा जिसमें आपका 0% इन्वेस्ट है और घर बैठे आपको पैसा मिल जाता है और सारा स्टॉक कंपनी ही देती है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना, आपकी अपनी दुकान बन जाएगी और ऑनलाइन शॉपिंग आप के बन जाएगी, एक वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी, सब कुछ फ्री में होगा। बस आपको अपना मार्जिन खुद तय करना है और अपना ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से अपनी कमाई करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस ऐप के बारे में ज़रूर बताइएगा क्या आप जानना चाहते हैं। यदि जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं तभी अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपको फिर अगली वीडियो में
उसका सवाल का जवाब दूंगा। और इससे ज़्यादा मैंने कमेंट्स नहीं लिए क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक था, इस वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। जो भी और क्वेश्चन से दोबारा पूछ लीजिए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बना करके लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।